नहीं तो होगा चक्का जाम। इंकलाब अधिनियम 2026 वापस लो, वापस लो, वापस लो, 2026 अधिनियम वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीप कुमार शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, जगजीवन कॉलेज के हिंदी विभाग में पदस्थापित हूँ। देखिए एक्चुअली जो स्वायत्तता है बहुत बुनियादी सवाल है। स्वायत्तता का जो संबंध है 1976 का जो अधिनियम है वो उसके पहले अगर थोड़ा सा जाएंगे तो राधा कृष्ण आयोग जो है, राधा कृष्ण आयोग ने इस बात की पुरजोर कोशिश की थी कि स्वायत्तता विश्वविद्यालय की शिक्षा बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आयोग ने, आप ये सोचिए कि आयोग ने उस वक्त कहा था कि विश्वविद्यालयों को स्वायत्त होना चाहिए। उसमें कई तरह की स्वायत्तता की बात की थी, जिसमें से आर्थिक स्वायत्तता है, जिसमें से प्रशासनिक स्वायत्तता है, जिसमें से शैक्षणिक स्वायत्तता है। यह बात भी उसमें स्वायत्तता के अंतर्गत की गई थी कि आप अगर विश्वविद्यालय को संचालित करना चाहते हैं तो उसमें सरकारी जो हस्तक्षेप है वो नहीं होना चाहिए। सरकार ने सबसे बड़ा जो कुठाराघात किया है विश्वविद्यालयों के ऊपर, हम प्रोफेसरों के ऊपर, हम शिक्षकों के ऊपर, हम शिक्षकेतर कर्मचारियों के ऊपर, वो ये है कि उन्होंने हमारी स्वायत्तता छीनने की कोशिश की है। स्वायत्तता मूलभूत शर्त है किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए। आप ये बताइए कि जब स्वायत्तता ही नहीं बचेगी तो ये कॉलेज, ये तमाम जो शिक्षा के उपक्रम है वो कहाँ चला जाएगा। आप ये देखिए कि शिक्षा का जो उद्देश्य बताया गया था उस वक्त राधा कृष्णन ने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य न केवल भारत के लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक बनाना है बल्कि एक शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप गढ़ना है। अगर हम इस शिक्षा को की बुनियाद को हिलाएंगे जो कितनी पुरानी है, अगर उसके हम कमज़ोर करेंगे तो न केवल वैश्विक मानकों के अनुसार बल्कि हमारा सारा जो संकल्पना वो धाराशाही हो जाएगा। आप ये देखिए इसकी जो शुरुआत है कई चरणों में सरकार ने पहले भी करने की कोशिश की है। 2020 की जो नई शिक्षा नीति है आप अगर उसे देखेंगे तो उसमें भी आपको बुनियादी फ़र्क नज़र आएगा। राधा कृष्णन आयोग ने जो मॉडल दिया था शिक्षा का 10+2+3 का मॉडल था, जिसमें बात की गई थी ग्रेजुएशन 3 साल का, इंटर 2 साल का। अभी हमने 10+2+4 मॉडल को अडॉप्ट किया। आप ये देखिए कि 4 मॉडल की जो सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास टीचिंग फैकल्टी नहीं है, हमारे पास रेगुलर बहाली नहीं हो पा रही है, नियमित तौर पे बहाली नहीं हो पा रही है। सरकार ने आनन फानन में पुरानी संरचना के ऊपर वो झोंक दिया नई शिक्षा नीति। हमारे पास सैक वैक के टीचर नहीं है। आप देखिए हमारा जो कॉलेज है जगजीवन महाविद्यालय पिछले 3 साल से ये पीड़ित है, पानी में डूबा हुआ है, उसका 3 हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। लगातार हम लोग सरकार से इस बारे में पत्राचार कर रहे हैं, हम अपने निवेदन दे रहे हैं, तरह तरह के चैनलों में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हमारे जो विद्यार्थी आज देख रहे हैं, आज जो घूम रहे हैं, वो क्लास में नहीं पहुँच पा रहे हैं। अभी बारिश का मौसम होने वाला है, हम लोग सचमुच में डेंगू के चपेट में आने वाले। यहाँ से दुर्गंध निकलती है, आप यहाँ पे खड़े होंगे, वहाँ की हवा अगर आपको आएगी तो वहाँ से गंदी हवा आपको मिलेगी। बताइए कैसा माहौल है। पुरानी जो व्यवस्था है उसमें सुधार करने के बजाय उस व्यवस्था को ही खत्म कर देना चाह रही है सरकार। ये कैसा सुधार है और किस तरह की स्वायत्तता है? क्या मांग करना चाहते हैं? मैं सरकार से कहता हूं कि आप प्रस्तावित जो 2026 का जो शिक्षा विधेयक है उसे वापस लीजिए, वरना आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ की पीढ़ी, यहाँ के लोगों के मन में क्या स्थिति होगी। ये अंधकारमय वाला स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। इंकलाब अधिनियम 2026 वापस लो, वापस लो, वापस लो, 2026 अधिनियम वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 2026 अधिनियम वापस लो, वापस लो, वापस लो। आगे यहाँ ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघर्ष मोर्चा एक ही डिमांड पर आंदोलनरत है कि सरकार जो विश्वविद्यालय अधिनियम 26 लाकर विश्वविद्यालय की स्वायत्तता छीनना चाह रही है, उसके विरुद्ध में आंदोलन का यह दूसरा चरण है। आज मास कैजुअल लीव में रहते हुए बिहार के सभी विश्वविद्यालय मुख्यालयों पर शिक्षक और कर्मचारी संयुक्त रूप से धरना और प्रदर्शन करेंगे। इस विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक और कर्मचारी इस अधिनियम से आच्छादित होंगे तो बिना इसका ड्राफ्ट लाए हुए, स्टेक होल्डर से बिना बात किए हुए, स्टेक होल्डर को बिना बताए हुए इस तरह के अधिनियम चुपके लाना सरकार की तानाशाही बताता है। और हम पूर्ण रूपेण बिहार के परंपरागत जितने भी विश्वविद्यालय और कॉलेज के कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सब एकजुटता के साथ इस अधिनियम का विरोध करते हैं।
क्योंकि यह अधिनियम हमारी शिक्षा उच्चतर शिक्षा को बर्बाद कर देगी, हमारी उच्चतर शिक्षा को ख़त्म कर देगी। जहाँ विचार पैदा होता है बच्चों का, वो सारी इन लोग भ्रष्ट करने की कोशिश में है। अतः हम लोग इसको वापस करें, सरकार वापस करें, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर राजीव रंजन, जगजीवन कॉलेज, मनोविज्ञान विभाग।